वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व में पार्षद रही ओमवती पुनिया हमारे साथ मौजूद है। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ जीत कायम करी थी, 1408 वोटों से जीती थी। इस बार बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ लेकर जनता के बीच में जा रही हैं, उनसे बात करेंगे। ओमवती जी, पिछली बार एक अच्छा खासा रिकॉर्ड आपने चुनाव जीतने का बनाया था, इस बार बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं। सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो भी पूर्व पार्षद रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सभी लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर, अपनी अपनी नीतियों को लेकर जो है समाज में जा रहे हैं। ओमवती पुनिया किस चीज़ को लेकर लोगों से रूबरू हो रही हैं? सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, चरण वंदन। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि काम किया है, काम करेंगे और अपने वार्ड को बहुत सुंदर बनाएंगे, एक आदर्श वार्ड बनाएंगे पंचकुला का, और वो मैंने किया भी है। हमें 14 साल हो गए इस अपने क्षेत्र को सींचते हुए। जब हम 2013 में आए थे चुन के, तो 11 सेक्टर का भी वही बुरा हाल था, 10 का भी वही बुरा हाल था। पार्क 0 थे, जो हुडा डिपार्टमेंट ने पार्क दिए थे हमें, उनकी दीवारें भी ध्वस्त हो चुकी थी। नए सिरे से किए, बिल्कुल बेल्ट तक कांग्रेसी घास थी, सब हटा के, कोई झूले टूटे पड़े थे सब वो निकलवा के अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हरा भरा पार्कों को किया है। दूसरी जब योजना आई तो मेरा वार्ड चेंज हो गया, 11 सेक्टर वही रहा, बट ऐसा ही मुझे 4 मिला, 4 में भी 0 था। इवन देन 4 के लोग तो मुझे कुछ लोगों ने रोका, एक वकील साहब हैं अभी कॉल करते हैं, केवल इसलिए कि मैं मैडम को सैल्यूट करने के लिए फ़ोन करता हूं। उन्होंने कहा एक बार मैं नीचे आना चाहता हूं कि धन्यवाद कि हमें पार्षद एक प्रत्याशी दिखा तो सही, हमारे तो पार्षद यहाँ कोई आता ही नहीं। और मैंने वही तरीके से जो 10 और 11 का पहले किया, वैसे ही लोगों के बीच में रह के पार्कों में जाके समस्याएं सुनती हूँ। 2000 लगभग मैंने पार्कों में रह के अपनी पेंशन बुजुर्गों की, विकलांग, अनाथ बच्चों की, सभी की लगवाई हैं। सड़कों की क्या स्थिति है, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? और बात करें अगर शिक्षा की, तो आप किस तरह का माहौल है? क्योंकि बेसिकली देखा जा रहा है जो पंचकुला की बेसिक समस्या है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पशु हो उनको लेकर होती है, और जो सड़कों में गड्ढे हैं, या जैसे पार्क का नवीनीकरण की आप बात कर रही हैं, कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा जो है हमेशा बनता है, उसकी क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारा देखो, हम जैसे सड़कों का जो बारी आती है, मेरा शुरू से ये रहा है कि सड़कें बनने से पहले रोड गली दुरुस्त होनी चाहिए। मैं हाउस में भी यही अपनी पूरी पुरजोर आवाज़ उठाती हूँ और अपना सबसे पहले रिटर्न में दे देती हूँ कि मेरी रोड गली दुरुस्त होनी चाहिए, और मैं करवाती भी हूँ। अब भी, इस वक्त भी, पहले भी, इस वक्त भी, जैसे कोई रोड गली का अपना तैयार नहीं करवाता, टेंडर नहीं करवाता, और फिर भी वीआईपी लोग वहाँ बुला लेते हैं। बट मैं फिर ठेकेदार को कहती हूँ भाई कौन है ऐसा, मुझे नाम बता जिसके कहने से वहाँ गई हो, क्योंकि इतना दम हम रखते हैं, मेरा काम है, मेरे क्षेत्र में कीजिएगा। वो फिर कहते हैं मैम अब आगे चिंता मत करो, पहले रोड गली दुरुस्त कराते हैं, फिर सड़कें बनवाते हैं, सड़कों का माल चेक करवाती हूँ, बिल्कुल रोड पे खड़े होकर सड़कें बनवाती हूँ। ऐसे ही जैसे 10 और 11 का चौमुखी विकास फर्स्ट टाइम करवाया, सेकंड टाइम वही 4 का जो है ना क्षेत्र, ऐसा मुझे 0 मिला। उसमें भी यही था कि जो कमियां हैं, चाहे पार्कों का लगा लो, चाहे सड़कों का लगा, सड़क 0 थी। और आज वो सड़कें देखो, 11 की आज देखो, 4 की देखो, दिन रात का अंतर है। लेकिन यही है कि नगर निगम का कार्य क्या है, डेली रूटीन में चलने वाला कार्य है। सड़कें भी बारिश से, बहुत सी माताएं बहनें, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि रोड जब बनती है या बाद में भी, भगवान का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पानी ना डालें, क्योंकि ये दुश्मनाई है बिजवन के साथ, क्योंकि रोड उसी से टूटती है जो फर्श धोते हैं या गाड़ियाँ धोते रहते हैं। बाकी मेरा माल बहुत अच्छा डलता है, बहुत अच्छे तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर काम करवाते हैं। पार्कों में आज के दिन पूरे मेरे वार्ड में सभी पार्कों में रेन शेल्टर हैं, झूले हैं, पूरे बेंचेज हैं। बेंचेज जितने ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा होते हैं, सच्ची बात है ये। और जिम है, अच्छे तरीके से सुंदर हरियाली है, हरा भरा है, और झूले वगैरह सब मेंटेन है। बहुत सुंदर पार्क हमने मेंटेन किए हैं, हरे भरे हैं। और सभी का मुझे सीनियर सिटीजन जो है, जो हमारा पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी जो बनती है, उसमें सारा साथ देते हैं बड़े अच्छे तरीके। अपना मुख्य मुकाबला ओमवती पुनिया किससे देख रही हैं? सिंबल पे जा रही हैं किसी, या जो कार्यशैली है? क्योंकि देखिए और भी प्रत्याशी मैदान में हो और ये एक चुनावी जंग है, तो क्या लग रहा है किससे कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन तो देखो हम 2 ही हैं, ज़्यादा ना भूलो इस बात में। कंपटीशन तो ज़्यादा किसी के साथ भी नहीं हमारा, हम विनिंग
विनिंग कैंडिडेट हैं और ये सीआईडी की रिपोर्ट है, सबसे पहला विनिंग कैंडिडेट ओमवती पुनिया है और ये प्रजा करने भी जा रही है। जनता हमारे साथ है, तय दिल से साथ है, क्योंकि मैं जो जा रही हूँ, बाकी मेरे चेहरे की चमक दिख ही रही होगी आपको कि आने वाले टाइम में उगता सूरज मेरा चुनाव निशान है, उगता सूरज उगता ही रहेगा। ओमवती जी, चेहरे की चमक तो ठीक है, लेकिन ये चेहरे की चमक के पीछे राज जो है वो भी आप हमारी जनता को बता दीजिए कि इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे राज है, काम किया है, काम करेंगे और जनता को सम्मान दिया है, सम्मान देंगे। और वही मैं बेटी हूँ, वही बहन हूँ। एक पार्षद का ईगो कभी नहीं रखा, ना रखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है अपनी जनता के साथ तालमेल बना के चलना। एक छोटा बच्चा भी हिम्मत रखता है मेरे पास आने की, और जब पार्क में कई बार हो जाता है बच्चे बॉल फेंक देते हैं, आंटियों को लग जाती हैं, तो बच्चा फट कहता है मैं पुनिया आंटी के पास जा रहा हूँ, और बच्चे आते हैं छोटे छोटे बच्चे मिलने के लिए। और ऐसे ही आंटियाँ की मैं पुनिया बेटी को फ़ोन लगाती हूँ। कल मेरे को ये किसी भाई ने बोला है कि आपकी इतनी पहुंच है, मतलब रीच इतनी है जनता की, वो आंटियां फट ये कह देती हैं कि हम अब अभी पुनिया बेटी को फ़ोन लगाते हैं, और आते भी हैं। और मैं पार्क में जाती हूँ बाकायदे, ऐसा होता है तो आंटियों को बोलती हैं आंटियाँ थोड़ा सा आप प्लीज़ इधर बैठ जाएं, बेंचेज को चेंज करवा दिया जाता है। बच्चों को ये होता है कि आप प्लीज़ इस कॉर्नर में ना आए, उस कॉर्नर में खेल लें, ये अपने बुजुर्ग हैं, इन्हीं से चरणों से आपको सारे संस्कार लेके आगे बढ़ना है, ये सब कुछ है हमारे। और बच्चे समझ जाते हैं, जब प्यार से गले लगा के बच्चों को बताते हैं ना, समझाते समझ जाते हैं। और ये बच्चों को बोला जाता है, बताया, मैं यही समझाती हूँ कि पार्क के ऊपर डेवलपमेंट पे जो पैसा लगा है वो आपके पिताजी की तनख्वाह का टैक्स का पैसा है, और बच्चे बाकायदे मान जाते हैं, ये सच्चाई है। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करती हूँ कि सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, पिता समान बुजुर्गों से, माताओं से, प्यारे भाइयों से, बहनों से और बच्चों से, कि आप जैसे सभी ने पहले मुझे चुना है, उसी प्रकार अब फिर उगता सूरज है चुनाव निशान, 4 नंबर पे है, उसका बटन दबाएं और पहले से भी ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाएं। और आप, मेरी विजय आप सबकी विजय होगी। और विशेष तौर पे मैं महिला होने के नाते सभी बहनों को बोलना चाहूँगी कि सभी ओमवती पुनिया बन जाओ और इस फतह को अपने नाम करवाओ, क्योंकि मेरी विजय, एक नारी शक्ति वंदन जो नारा है, मेरी विजय आप सबकी बहनों की विजय होगी। तो ये थी वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी ओमवती पुनिया, जिनको चुनाव निशान उगता सूरज मिला है, और जो अपने जो पुराने कार्यकाल में उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।